हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की जो न्यू बैच की क्लास स्टार्ट की है उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 पर आज का वीडियो पार्ट 4 है। इसके पहले यूनिट नंबर 5 पर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, जिसमें आपको जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ना है। हमने पहली वीडियो में जाति, दूसरी वीडियो में संयुक्त परिवार, पार्ट 3 में विवाह पढ़ लिया है। पार्ट 4 में आज हम धर्म वर्ग को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो धर्म वर्ग के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, इसका अर्थ, परिभाषा और भारतीय संस्कृति में धर्म के जो प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं और जो भारत में हिंदू धर्म का प्रकार है या स्वरूप है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और अपनी बाकी सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए और सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि धर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलीजियन। देखिए, यहाँ पर धर्म की ही बात हो रही है। जो धर्म आप जानते हैं, हर कोई किसी न किसी धर्म का है, तो उसी धर्म की बात हो रही है कि धर्म होता क्या है। देखिए, धर्म का तात्पर्य मानव समाज से परे अलौकिक शक्ति पर विश्वास से है। मतलब धर्म का मतलब होता है कि जो मानव समाज है, समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो किसी न किसी धर्म के जरूर होते हैं, चाहे वो हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, किसी न किसी धर्म के हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना धर्म का पैदा हुआ हो। तो मानव समाज से परे अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना ही धर्म कहलाता है। देखिए, जो जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म में हर किसी को अलौकिक शक्ति पर विश्वास होता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। जैसे देखिए, हिंदू क्या है, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, भगवान की। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो क्या है, अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना ही धर्म कहलाता है, जिसमें पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा, भय आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए, जो धर्म होता है अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, ये बात याद रखिएगा, जिसमें पवित्रता होती है, सच्चाई होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, भय होता है। तो धर्म में ये सारे तत्व शामिल होते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, इस संसार में कोई भी धर्म हमें गलत राह नहीं दिखाता। हर धर्म हमें पवित्रता, सच्चाई, भक्ति, श्रद्धा, ये सारी चीजें सिखाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, झूठ बोलना नहीं सिखाएगा। हर धर्म पवित्रता, सच्चाई, दया, दान करना, सत्य बोलना, क्षमा करने वाला, मतलब ये सारी चीजें हर धर्म हमें सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। जिन्हें हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, जिसमें पवित्रता हो, सच्चाई हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, भय हो। और जो सच्चा धर्म होता है वो लोगों पर दया करना सिखाता है, दान करना सिखाता है, कि जो बड़े लोग हैं वो गरीबों को दान करें, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको पैसे, कपड़े सब कुछ दे। तो ये क्या है, दया करना, दान करना, हर चीज सिखाता है, वो धर्म होता है। और धर्म क्या है, अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, जिसमें पवित्रता पूरी तरीके से होती है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो। अब देखते हैं धर्म की परिभाषा। एग्जाम में जब आपसे धर्म का अर्थ पूछेगा तो अर्थ लिखने के बाद आप कम से कम 2 विद्वानों की परिभाषा जरूर लिखिएगा। और सोशियोलॉजी में आपका जितना भी टॉपिक है, हर टॉपिक को मैं आपको 2 से 3 डेफिनेशन दे देती हूँ विद्वानों के अनुसार, ताकि आप लोग नोट करके याद कर लें। अर्थ के साथ परिभाषा लिखेंगे अपनी कॉपी में एग्जाम में, तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो धर्म की परिभाषा है, सबसे पहली डेफिनेशन देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार। तो डॉक्टर राधा कृष्णन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म की परिभाषा लिखते हैं कि धर्म की अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती है और उसको धारण करती है। इनके कहने का मतलब ये है कि धर्म की अवधारणा के अंदर जो हिंदू लोग होते हैं वो उन स्वरूपों को अपनाते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को अपनाते हैं, उन कामों को लेकर आते हैं जो मानव के जीवन का निर्माण करती है, मनुष्य को जीना सिखाती है, सच बोलना, पवित्रता की राह पर चलना, हर एक चीज के बारे में, मतलब अच्छाई सिखाती है। दूसरी डेफिनेशन है टेलर महोदय के अनुसार, ये लिखते हैं कि धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। देखो, जब आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होगा तो उसी को धर्म कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदू ईश्वर या भगवान पर भरोसा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये क्या है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तभी वो ऐसा करते हैं, तो उसको धर्म कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है टेलर महोदय के अनुसार। अगली डेफिनेशन है फ्रेजर महोदय के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उनको निर्देश देती है। मतलब फ्रेजर महोदय का ये कहना है
कि धर्म से मतलब ये है उनका, मतलब वो धर्म के बारे में ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों और संतुष्टि में या आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्ति को विश्वास होता है। देखो, व्यक्तियों को विश्वास है, मनुष्य को विश्वास है, तभी तो हम कहते हैं कि वो धर्म है। अलौकिक शक्ति में विश्वास है तभी तो वो धर्म है। तो व्यक्ति को ये भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है जो प्रकृति को और मानव के जीवन को नियंत्रित करती है, जिस पर लोगों का भरोसा होता है, वो धर्म कहलाता है। और वही अलौकिक शक्ति मनुष्यों के जीवन को नियंत्रित भी करती है, उनको निर्देश भी देती है, उन्हें अपने जीवन में कब क्या कैसे करना है, हर एक चीज के बारे में। तो मनुष्य जो जिस धर्म का होता है वो उस धर्म के तत्वों को जानता है, उस धर्म के बारे में जानता है। और धर्म चाहे कोई भी हो, वो हमेशा अच्छाई, सच्चाई और पवित्रता के बारे में सिखाता है। तो वो मनुष्य क्या करता है, हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करता है अपने धर्म के अनुसार रह करके। तो ये डेफिनेशन है फ्रेजर महोदय के अनुसार। आपकी अगली हेडिंग है भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण। लक्षण का मतलब विशेषताएं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि धर्म का अर्थ लिखते हुए भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो अब आप सोचेंगे लक्षण क्या होता है, हम तो विशेषता पढ़कर आए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लक्षण या विशेषता बात एक ही है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको समझ जाना है कि क्या पूछ रहा है, लक्षण या विशेषता। ओके, जो आपके डाउट होते हैं छोटे छोटे वो वीडियोस में क्लियर करती रहती हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूज ना हो। और ये क्लासेस ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। देखिए, भारतीय संस्कृति में जो धर्म का प्रमुख लक्षण है या विशेषता है, उसमें पहली विशेषता है कर्मों द्वारा सिद्ध होकर दूसरों के लिए कल्याणकारी होना ही धर्म है। अपने कामों के द्वारा सिद्ध होना कि अच्छा काम करो और सिद्ध हो जाओ अपने कामों के माध्यम से कि आप एक अच्छे इंसान हो, और आपके जो कर्म हैं, आपके जो अच्छे काम हैं, वो आपको अच्छा सिद्ध करे और आपके वो काम दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे तो कैसे कह सकते हैं कि आपका धर्म है। आपका धर्म ऐसा हो कि आप जो भी कर्म करें उससे आपका नाम हो और वो आपका कर्म लोगों के लिए कल्याणकारी हो, दूसरों के लिए, दूसरों के हित में हो, दूसरों के भले के लिए वो काम आपका हो, तो उसको धर्म कहा जाता है। ये धर्म की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि कर्मों के द्वारा मनुष्य सिद्ध होता है और उसके वो काम दूसरों के लिए कल्याणकारी होते हैं, तो वो धर्म कहलाता है। अब देखिए, धर्म का दूसरा लक्षण या विशेषता है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया और दान से वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। बड़ी अच्छी ये विशेषता है धर्म की, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा कि 1 से 2 लाइन में देखिए धर्म के बारे में कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है। धर्म कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ सच्चाई हो, जहाँ सत्य हो, क्योंकि कोई भी धर्म हो इस संसार में वो गलत चीजें नहीं सिखाता। झूठ बोलना, किसी को तकलीफ देना, किसी को धोखा देना नहीं सिखाता। हर धर्म सत्य बोलना सिखाता है, सही राह पर चलना सिखाता है, लोगों का भला करना सिखाता है। तो जहाँ सच्चाई होती है वहाँ धर्म उत्पन्न होता है। दया और दान से ये बढ़ता है। चाहे कोई भी धर्म हो, अगर आप दया करेंगे, दया का मतलब ये है कि आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो भूखा है, जिसने कुछ खाया ही नहीं, और आपको दया आ जाए, आपके पास अगर कुछ रुपए हो, आप उन्हें कुछ खरीद कर दें कि वो खा ले, बेचारा जो भी हो, गरीब आदमी, किसी को कुछ ज़रूरत है, आप उस पर दया करें, सिंपैथी दिखाएं, उसकी मदद करें, तो ये आपका धर्म है। और जब आप किसी पर दया करेंगे तो आपका धर्म जो है वो घटेगा नहीं, वो केवल और केवल बढ़ेगा। दान से भी धर्म बढ़ता है। जो बड़े लोग हों, जिनके पास बहुत सारे पैसे हों, वो गरीबों को दान देते हैं, डोनेट करते हैं। खाने पीने की चीजें, रुपए पैसे हो या कपड़ा वगैरह हो, हर चीज दान करने से धर्म भी बढ़ता है। क्षमा में वह निवास करता है। देखो, क्षमा का मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी काम कर दिया तो आप माफ करना सीखिए। माफ करेंगे, जहाँ माफ करने वाला इंसान होता है, धर्म वहीं पर निवास करता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप क्षमा कर दें, आप माफ करके आगे बढ़ जाएं, वहाँ पर धर्म होता है। क्षमा में धर्म निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, उससे ज्यादा आप गुस्सा हो जाते हैं, डांटने फटकारने या मारने पीटने लग जाते हैं, तो इससे किसी भी इंसान का जो धर्म है उसका नाश होता है। तो ये बात याद रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति हमेशा सच्चाई से होती है। दया और दान करने से धर्म बढ़ता है। धर्म हमेशा क्षमा या माफी में निवास करता है, रहता है, और अगर गुस्सा करते हैं तो धर्म का नाश होता है, विनाश होता है। तो ये धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता है। धर्म की तीसरी विशेषता है कि धर्म ही समस्त विश्व का आधार है।
क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, कोई ना कोई किसी धर्म का जरूर है, कोई बिना धर्म का पैदा नहीं हुआ। तो धर्म ही समस्त विश्व का आधार है, सभी कुछ धर्म पर ही निर्भर होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो धर्म पर ही निर्भर है, क्योंकि धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति के आचरण में की सभी बुराइयां कम हो जाती हैं। अगर आप धर्म का पालन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्म चाहे कोई भी हो, वो हमेशा अच्छी चीज़ें ही सिखाता है, सच बोलना, दया करना, दान करना, क्षमा करना, यही सब चीज़ें वो सिखाता है। झूठ बोलना, धोखा देना, गुस्सा करना, मारना पीटना, ये सब कोई धर्म नहीं सिखाता। तो अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उस व्यक्ति की जो आचरण होती हैं, उस आचरण की सभी बुराइयां, उसके व्यवहार की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए, भारतीय संस्कृति में धर्म का जो चौथा प्रमुख लक्षण या विशेषता है वो है धर्म में सिर्फ उन्हीं तत्वों को महत्व प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की अवधारणा से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म के अंदर उन्हीं तत्वों को लोग महत्व देते हैं जो पवित्रता से संबंधित हो। गलत चीज़ों से जो चीज़ें संबंधित होती हैं, कोई भी लोग धर्म के अंदर उनको महत्व नहीं देते। जो सच है उसी को, जो पवित्र है, जो सच्चाई है, उसी को लोग धर्म के अंदर महत्व देते हैं और वही तत्व धर्म के अंदर अच्छा माना जाता है। गलत चीज़ों को कोई भी, चाहे कोई भी धर्म हो, वो क्या है, महत्व नहीं देगा। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि धर्म में उन्हीं तत्वों को महत्व दिया जाता है जो पवित्रता की अवधारणा से संबंधित होते हैं। धर्म का पांचवा लक्षण या विशेषता है कि धर्म का स्रोत या मूल समस्त वेद है, और इस प्रकार धर्म का पहला लक्षण है कि वेदों द्वारा निर्धारित ही काम किया जाए। तो ये भी धर्म की एक बहुत अच्छी विशेषता है। धर्म की छठी विशेषता है कि धर्म ही एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा दोस्त होता है धर्म, जो मरने के बाद भी साथ जाता है। क्योंकि दुनिया में आपके पास जो कुछ भी है, इस संसार में आपके पास घर है, मकान है, दौलत है, गाड़ी बंगला, सब क्या है, मरने के बाद यही रह जाएंगी। मरने के बाद धर्म ही आपके साथ जाएगा। हर मनुष्य के साथ उसका धर्म ही मरने के साथ जाएगा। धर्म ही एक ऐसा मित्र होता है जो जीवन के साथ साथ चाहता है। बाकी सब जो है नष्ट हो जाता है। शरीर क्या है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका धर्म अच्छा है, आपने हमेशा अच्छा काम किया है, सच बोला है, दया की है, दान किया है, लोगों को माफ़ किया है, तो ये धर्म आपके साथ जाएगा। बाकी शरीर का क्या है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा और शरीर नष्ट हो जाने के बाद साथ छोड़ देता है, लेकिन धर्म ही आपके साथ होगा। और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे कर्मों से ही स्वर्ग मिलती है। आपका अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हिंदू धर्म के स्वरूप या प्रकार। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी में, तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है। और ये सेक्शन बी या सी में क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी साल के पेपर देखे हैं अभी तक, उनमें ये प्रश्न जरूर रखा गया है। तो हिंदू धर्म के स्वरूप या प्रकार क्या है? तो देखिए, हिंदू धर्म के मुख्यतः 3 स्वरूप या 3 प्रकार हैं। पहला है सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म और तीसरा है आपद धर्म। तो तीनों को हम बारी बारी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सामान्य धर्म क्या होता है। देखिए, सामान्य धर्म जो है किसी एक व्यक्ति या परिवार, जाति, समूह या देश का धर्म नहीं होता, ये समस्त मानव जाति का धर्म होता है। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो हिंदू धर्म का पहला स्वरूप है सामान्य धर्म, ये जो धर्म होता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर जाति के लिए या परिवार के लिए या समूह या देश के लिए नहीं होता कि आप इस परिवार के हैं तो आपका ये धर्म होगा, जबकि जो सामान्य धर्म होता है ये सभी के लिए होता है। यहाँ पर आप हिंदू धर्म का स्वरूप पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियाँ होती हैं, 1-2 जाति नहीं है, बहुत सारी जातियाँ हैं, जातियों के अंदर उपजाति हैं। तो जाति से तो आपका पता चलता है कि आप इस जाति के हैं, लेकिन धर्म आपका क्या है, हिंदू। तो मनुष्य जो है वो किसी भी जाति का हो, वो हिंदू है, तो ये उसका सामान्य धर्म है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सामान्य धर्म होता है किसी एक जाति, परिवार, व्यक्ति, देश या समूह के लिए नहीं होता, जबकि ये सभी मानव जाति का धर्म होता है। ये अगर कोई हिंदू है तो फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो बात अलग है, लेकिन उसका धर्म क्या है, हिंदू है, तो ये उसका सामान्य धर्म है। यह धर्म सभी वर्गों के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। जो उसका सामान्य धर्म है हिंदू है, और ये सभी मानव जाति के लिए एक समान रूप में लागू होता है। इसका संबंध नैतिक नियमों से होता है
और नैतिक नियम जो है सभी मनुष्य के लिए समान होते हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं, इसीलिए सभी के लिए उपयोगी होता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि सामान्य धर्म को आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति, परिवार, जाति या देश या समूह के लिए नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियाँ होती हैं, तो जाति तो अलग अलग पता चलता है कि हाँ आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, लेकिन आपका एक सामान्य धर्म क्या है कि हिंदू है, तो ये सामान्य धर्म है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पहला स्वरूप या प्रकार अच्छे से समझ के होंगे। सामान्य धर्म का जो पालन है सब सकाम रूप से अर्थात फल प्राप्ति की इच्छा रखते हुए किया जाता है। मतलब कि सामान्य धर्म जो होता है इसके अंदर अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है इसलिए कि उसे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, मतलब ईश्वर उसे अच्छा फल देगा अगर वो अच्छा काम करेगा, तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए वो अच्छा काम करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए दूसरा स्वरूप या प्रकार है विशिष्ट धर्म। तो अब इसके बारे में डिटेल में समझिए। अलग अलग वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, ये सब क्या है, अब अलग अलग जातियां हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं, तो ये सब अलग अलग जातियां हैं और जातियों के हिसाब से मनुष्य का अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग उसके कार्य होते हैं, अलग अलग उसका रहन सहन होता है, उसका कल्चर थोड़ा अलग होता है अलग अलग जाति के हिसाब से। तो मतलब जाति के हिसाब से उसका काम वगैरह थोड़ा बदल जाता है, तो ये उसका विशिष्ट धर्म है। सामान्य धर्म क्या है कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, उसका सामान्य धर्म है कि वो हिंदू है। अब जब विशिष्ट धर्म की बात आती है तो वो जिस जाति का है वो पता चल रहा है कि हाँ वो इस जाति का है, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य व शूद्र है, क्या है वो, या फिर वो किस जाति का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातियां होती हैं। तो अलग अलग वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ये उसका विशिष्ट धर्म है। तो विशिष्ट धर्म के माध्यम से पता चलता है कि आप किस जाति के हैं, कौन किस जाति का है और उसके लिए क्या काम निर्धारित किए गए हैं उसके जाति के अनुसार। इसी प्रकार अलग अलग आश्रमों में व्यक्ति से अलग अलग आचरण की अपेक्षा रखी गई है, क्योंकि अगर आश्रम के अंदर अलग अलग आश्रम जो है उनमें जो अलग अलग व्यक्ति रहते हैं उनसे अलग अलग आचरण की अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति का मिजाज जो है या आचरण जो है एक जैसा नहीं होता। जो जिस जाति का होता है वो उसी हिसाब से आचरण करता है, उसी हिसाब से व्यवहार करता है, तो ये उसका विशिष्ट धर्म है। इन्हीं आधारों पर विशिष्ट धर्म का जो स्वरूप है समाज के सभी सदस्यों के लिए एक समान न होकर, मतलब एक जैसा न होकर भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। क्योंकि जैसा कि सामान्य धर्म सबके लिए एक जैसा होता है, एक होता है, और विशिष्ट धर्म क्या है, ये जाति के हिसाब से उसके अलग अलग कार्य होते हैं, तो इसलिए ये समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। तो विशिष्ट धर्म के भी कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, राष्ट्र धर्म, मित्र धर्म और गुरु धर्म। धर्म का तीसरा स्वरूप या प्रकार है आपद धर्म। आपद धर्म का तात्पर्य होता है कि आपत्ति के समय अपनाया जाने वाला धर्म। आपत्ति या कोई संकट या कोई मुसीबत या परेशानी के समय अगर कोई अपना धर्म बदल लेता है, कोई दूसरा धर्म अपना लेता है, तो ये क्या है, उसको आपद धर्म कहा जाता है। देखिए हिंदू शास्त्रकारों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने अक्सर कोई ना कोई आपत्ति आती रहती है और धर्म संकट की परिस्थितियां उसके लाइफ में आती रहती हैं। तो ये किसका कहना है, हिंदू शास्त्रकारों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संकट आता है, धर्म संकट की परिस्थितियां आती रहती हैं। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म, तो उस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपना सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेता है, कोई बदलाव कर लेता है, उस समय उसे दोषी नहीं माना जा सकता। मतलब ये नहीं कह सकते कि इसने अपना धर्म बदल लिया, ये दोषी है, ये गुनहगार है, क्योंकि उसके सामने कोई संकट थी, तो संकट की स्थिति में उसने अपने विशिष्ट या सामान्य धर्म में थोड़ा परिवर्तन कर लिया, बदलाव कर लिया। संकट की स्थिति समाप्त होने पर धर्म को पूर्वतर रूप में अपना लिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर किसी के लाइफ में संकट आया तो उस कंडीशन में उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन जैसे ही संकट की स्थिति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पूर्वतर यानी फिर से उसको अपने पहले वाले धर्म के रूप में आ जाना चाहिए। उसको अपना पहले वाला जो विशिष्ट धर्म है उसको अपना लेना चाहिए। इस प्रकार ये धर्म अस्थायी और परिस्थिति से संबंधित होता है। मतलब कि जो आपद धर्म होता है ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, क्योंकि इसको संकट के समय में कोई व्यक्ति स्वीकार करता है और अपने विशिष्ट धर्म में थोड़ा बदलाव कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। ये स्थिर नहीं होता, अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। जैसे ही संकट खत्म होता है तो अपने पहले वाले धर्म में लोग आ जाते हैं।
तो उस कंडीशन में इंसान को दोषी नहीं कहा जा सकता कि संकट आते ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ये धर्म अस्थायी होता है। आपद धर्म एक प्रकार का विशिष्ट धर्म ही होता है, मतलब हम आपद धर्म को कह सकते हैं कि एक प्रकार का विशिष्ट धर्म ही है, और विशिष्ट धर्म के बारे में आप अभी पीछे समझ चुके हैं। परंतु दोनों के बीच में एक अंतर होता है। अच्छा देखो, आपद धर्म जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट धर्म ही होता है, लेकिन जो विशिष्ट धर्म है और जो आपद धर्म है थोड़ा एक दूसरे से अलग भी है, दोनों के बीच में थोड़ा अंतर भी है। विशिष्ट धर्म का पालन उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस समय विशेष के लिए वह निर्धारित हुआ है, मतलब विशिष्ट धर्म का पालन उसी रूप में करना चाहिए जिस रूप में, जिस समय में, जिस विशेष के लिए यह निर्धारित हुआ है। किंतु आपद धर्म में अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आपद धर्म क्या है कि संकट के हिसाब से संकट आने पर बदलाव कर लेना, तो इसलिए आपद धर्म में बुद्धि और विवेक के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये एक प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी बहुत वेरी शॉर्ट में कि विशिष्ट धर्म और आपद धर्म में क्या अंतर है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपद धर्म एक प्रकार का विशिष्ट धर्म होता है, परंतु दोनों के बीच अंतर होता है। विशिष्ट धर्म का पालन उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस समय रूप में, जिस विशेष रूप में ये निर्धारित किया गया है, परंतु आपद धर्म में अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार नियमों को बदला जा सकता है। यही से आप अपना छोटा सा आंसर लिख सकते हैं अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो। आज के वीडियो में आपने धर्म की परिभाषा, धर्म के लक्षण और धर्म के प्रकार को पढ़ा है, तो उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका यूनिट नंबर 5 जो है 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से जितने भी आपके यूनिट्स में कई सारे टॉपिक होते हैं वो हमारे चैनल पर पार्ट में ही अपलोड किए जाते हैं, ताकि एक एक टॉपिक को आप एक पार्ट में अच्छे से समझ सकें। तो हर एक सब्जेक्ट की वीडियो चैनल पे अपलोड है, विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।